अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर में चैप्टर 9 में आज हमारे पास टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन कैसे तैयार होती है, हमारे पास कुछ इसके मेथड हम डिस्कस करेंगे थोड़े से। सबसे पहले अगर हम बेंजीन प्लस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास कोल हो या पेट्रोलियम हो, उसकी हम क्या करें, उसकी हम क्रैकिंग करें तो उससे हमारे पास बेंजीन और दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आते हैं, या पेट्रोलियम की फिर हम स्पेशल क्रैकिंग करके बेंजीन और हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं हमारे पास, जिसमें पहले 3 मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला मेथड है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हेडिंग पे ज़रा गौर करें तो डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजन का मतलब हो गया हाइड्रोजनेशन मीन प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। हाइड्रोजन को रिमूव करने का प्रोसेस है क्या कहलाता है, डीहाइड्रोजिनेशन। किसकी डीहाइड्रोजिनेशन करनी है, ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखें, जब हेक्सेन वर्ड आएगा तो इसका मतलब होगा कि कार्बन 6 हैं और सिंगल बॉन्डेड हैं। लेकिन जब वर्ड के साथ साइक्लो आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि वो 6 कार्बन जो हैं वो क्या हैं, हमारे पास एक साइक्लिक फॉर्म में जुड़े हुए हैं, रिंग की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, मैं समझाने के लिए इसको ज़रा जो है इसका ये वाला फार्मूला बना के लिख देता हूँ कि साइक्लोहेक्सेन असल में है क्या। इस तरह हमारे पास 6 कार्बन आपस में अटैच है, ठीक हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे कार्बन का भी एक एक बांड बना है, बाकी 2 बांड फ्री हैं हर कार्बन के, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस कार्बन के साथ भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग गए। हर कार्बन के साथ हमने क्या करने हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं उसके साथ। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। साइक्लोहेक्सेन हम लेते हैं वेपर फेज में और उसको हम निकल या पैलेडियम कैटालिस्ट के ऊपर से गुजारते हैं। कितने टेम्परेचर पे, 250 पे, 250 सेल्सियस पे हम उस वेपर्स को निकल या पैलेडियम कैटालिस्ट के ऊपर से गुजारते हैं। तो क्या होता है कि हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो हमारे पास टोटल कितने कार्बन हैं, 6। तो टोटल हाइड्रोजन हर कार्बन से एक एक रिमूव होगा, तो हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन, मतलब 3 मालिक्यूल कह लो या 3 मोल कह लो, हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, हर कार्बन से हमने एक एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो हमारे पास कुछ यूं फार्मूला बाकी रह जाएगा। हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन रह गए, 2 थे, एक एक हमने निकाल दिया, बाकी एक एक हाइड्रोजन रह गया। सब कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन रह गया। अब हमें पता है कि कार्बन वही बात कि 4 बांड बनाता है। यहाँ पे हर कार्बन के देखें तो अभी 3-3 बांड बने हुए हैं, हर कार्बन के 3-3 बांड बने हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक जगह पे डबल बांड लगाएंगे, यहाँ पे डबल बांड लगाएंगे, नेक्स्ट जो है वो फ्री छोड़ देंगे, उससे नेक्स्ट वाले पे डबल बांड लगाएंगे, उससे नेक्स्ट फ्री छोड़ के फिर उसके नेक्स्ट डबल बांड लगाएंगे, फिर फ्री है फिर डबल है। इसे हम कहते हैं आल्टरनेट पोजीशन। आल्टरनेट पोजीशन पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड, मतलब एक बांड छोड़ के एक डबल और फिर सिंगल फिर डबल, ये हमारे पास तैयार हो गया बेंजीन। अब ये मैंने ओपनली लिख दिया है, सेम आप यही लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है, हर कोने के ऊपर क्या है, एक एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ये कंडीशंस हैं, उससे हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन। बेंजीन में हर कोने के ऊपर क्या है, एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन है। बेंजीन का ये जो रिंग बनता है साइक्लिक फॉर्म में, हमारे पास 6 कार्बन और हर कार्बन के हर कोने पे एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक रिंग बनाएं ऐसे, ठीक है, और उसके अंदर ये डबल सिंगल बांड के बजाय अगर आप चाहें तो ऐसे एक सर्कल बना दें। इस सर्कल का भी मतलब क्या होता है, इस सर्कल का मतलब भी वही कि डबल और सिंगल बांड आपस में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। एक बांड अगर सिंगल है तो नेक्स्ट डबल होगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। इस तरह बांड क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से
जहाँ से मर्जी शुरू करें डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले मैंने यहाँ पे लगाया था, अब मैं 1 सेकंड के लिए ये डबल बॉन्ड जो हैं वो दोबारा रिमूव कर देता हूँ, तो बाकी मेरे पास सिंगल बॉन्ड है। अब हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड चले हम यहाँ पे लगाते हैं। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया है तो ये वाला सिंगल करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट वाला डबल, ये सिंगल तो फिर नेक्स्ट डबल, ये सिंगल तो फिर नेक्स्ट डबल। अब पहले वाली सिचुएशन देखें या ये वाली, दोनों सिचुएशन में कार्बन के अब भी 4 बॉन्ड हैं। इस कार्बन के बॉन्ड देखें, 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन गए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ 3 हो गए और एक ऊपर वाले कार्बन के साथ 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के देखें तो 2 ऊपर वाले कार्बन के साथ, एक नीचे वाले के साथ और एक इस साइड वाले के साथ, टोटल इसके भी 4 हैं। हर कार्बन के जब भी आप बॉन्ड गिनेंगे इस सर्कल में, जब आपने डबल सिंगल बॉन्ड लगाया हुआ है तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। अब इस रिएक्शन में चूंकि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इस वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन से हमने क्या किया, बेंजीन तैयार कर ली। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से भी हम क्या कर सकते हैं जी, एसिटाइलिन से भी हम बेंजीन तैयार कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 8 में भी हमने पढ़ा हुआ है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, या ये कौन सा रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जब एसिटाइलिन करता है तो उससे हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन। जब हम एसिटाइलिन के कितने मोल लेते हैं, 3 मोल लेते हैं। ये हमारे पास 3 मोल जो है एसिटाइलिन है, और हम क्या करते हैं, एसिटाइलिन गैसियस फेज में, वेपर फेज में लेते हैं, उसको आर्गेनो निकल कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारते हैं 70 टेम्परेचर के ऊपर। उसके नतीजे में क्या होता है कि एसिटाइलिन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक होके किस में हो जाता है, डबल बॉन्ड में, और हर कार्बन जो है वो दूसरे के साथ, एक कार्बन दूसरे के साथ डबल और नेक्स्ट वाले के साथ सिंगल से जुड़ा हुआ है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बेंजीन बन जाता है। ठीक है, अगर इसको 1 मिनट के लिए मैं यूं ड्रॉ कर दूं समझाने के लिए समथिंग, ये देखें जी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये एक एसिटाइलिन का मालिक्यूल हो गया। फिर दूसरा मालिक्यूल यहाँ पे यूं ड्रॉ कर देते हैं, और फिर तीसरा मालिक्यूल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक हो गया। हर कार्बन का देखें कि कितने हमने एसिटाइलिन ड्रॉ किए, 3। आप ऐसे भी लिख दें, ठीक है, ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कंडीशन सेम है। अब क्या होगा, हर कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से 3 बॉन्ड में से एक एक तोड़ दें, बाकी क्या रह जाएगा, कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रह गया, और क्या रह गया, एक एक हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कार्बन का भी क्या रह गया, दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और एक एक हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है। नेक्स्ट वाले का भी क्या रह गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक एक हाइड्रोजन अटैच है। अब देखें हर जगह पे क्या हुआ है, कार्बन का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, इस कार्बन का भी, इस कार्बन का भी, इनका भी और इसका भी, सबका एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। अगर वो वाला बॉन्ड हम इनका आपस में अटैच कर दें तो ये देखें जी, हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन। हर कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड अटैच कर दिया जो फ्री हुआ था, बाकी क्या बच गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल और डबल। ये अल्टरनेट पोजीशन पे ही आ गए हैं, जो कि क्या बन गया, हमारे पास बेंजीन बन गया है। ये हमारे पास एसिटाइलिन से बेंजीन कैसे तैयार करते हैं, ये हमारे पास उसका सिंपलेस्ट मेथड है। थर्ड है हमारे पास फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स से भी हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम तैयार कर सकते हैं। हमारे पास ये है एन हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन और एन हेक्सेन मतलब स्ट्रेट चेन में। ये मैंने इस तरह बनाया है ताकि समझने में आसानी हो, आप चाहें तो इसे स्ट्रेट चेन में भी बना सकते हैं। अब जो एंड वाले कार्बन हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 हमारे पास आ जाएगा, इसके पास भी CH3, बाकी सब के साथ कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएंगे, ये 2-2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, हर कार्बन से, इन कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, जो ये नीचे वाले 4 हैं, और ये जो ऊपर वाले 2 हैं, पहला और आखिरी, इनसे 2-2 हाइड्रोजन निकलेंगे। अगर हम इनसे क्या करें, 2-2 हाइड्रोजन ऊपर वालों से निकाल दें तो बाकी CH बच जाएगा, और इससे अगर एक एक निकाल दें तो यहाँ पे भी CH बच जाएगा। अब ज़रा देखें कि अगर हम दोबारा इनको ड्रॉ करें तो क्या हमारे पास बन जाएगा, ये इस तरह से हमारे पास रिंग बन जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करें,
हर कार्बन के साथ जितने जितने हाइड्रोजन बचते हैं वो लगा दें। यहाँ नीचे वालों से हमने 2 में से एक एक हाइड्रोजन निकाला था, तो एक एक बच चुका है, और ऊपर वाले जो थे उनमें से 2 2 निकाले थे, तो वहाँ पे कितने बच चुके हैं, एक एक हाइड्रोजन बन गया वहाँ पे। अब क्या करें, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बांड बना दें। इस कार्बन का इसके साथ बांड बन जाएगा, सिंगल बांड। बाकी देखें अभी हर कार्बन का एक एक बांड फ्री है, तो दोबारा क्या करें, हर कार्बन का बांड फ्री है तो एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो इस तरह अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास क्या बन गया है, बेंजीन का रिंग बन गया है। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे हमारे पास, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कितने हो जाएंगे 4, और बाकी एक एक यहाँ से, तो 4 टोटल यहाँ से होंगे। टोटल कितने हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव होंगे, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। 4 मोल कह लो, 4 मालिक्यूल कह लो, या 8 एटम्स कह लो, तो ये हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन रिमूव होंगे। ये कंडीशन ज़रा हम देखें कि हमने क्या किया था। बेसिकली एन हेक्सेन जो है ये वेपर फेज में लिया था हमने, और इसको क्या किया था, ये मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट, क्रोमियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, 500 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर हमने क्या किया था, इनको गुजारा था। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या तैयार हो गया, बेंजीन। ठीक है, एन हेक्सेन में देखें तो 6 कार्बन टोटल हैं। पहला कार्बन और आखिरी कार्बन उनके पास 3-3 हाइड्रोजन है, बाकी जो दरमियान वाले 4 हैं उनके पास 2-2 हैं। जब इसकी साइक्लिक प्रोसेस होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एरोमेटाइजेशन, क्योंकि एरोमेटिक बन रहे हैं इस वजह से हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास बेंजीन तैयार हो गया। इन चारों कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन और पहले और आखिरी में से 2-2 हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारे पास बाकी बेंजीन बचता है। नेक्स्ट है हमारे पास एन हेप्टेन। एन हेप्टेन से क्या है हमारे पास, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हैं, इसके पास 3 हैं, और इधर हमारे पास 1 और ये 2। हर कार्बन के पास हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2-2 हाइड्रोजन है। अब सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी कैटलिस्ट भी सेम है, कंडीशन भी सेम है। यहाँ पे सिर्फ आपने गौर करना है कि ये एन हेप्टेन से जो बेंजीन बनेगा वो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा। कौन सा बेंजीन बनेगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा। मतलब कि बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाला जो CH3 है ये वैसे ही आप रहने देंगे ऊपर, ये ऊपर वाला CH3 लग गया। अब बाकी क्या करें, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव करें और यहाँ से भी दोनों हाइड्रोजन रिमूव करने हैं। कि याद रखना है कि इस कार्बन से भी आपने दोनों हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, बाकी सब कार्बन से एक एक, इस कार्बन से और सेकेंड लास्ट से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, बाकी सबसे एक एक रिमूव करेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 5 6 7 और 1 8। टोटल हमारे पास कितने हाइड्रोजन आ गए, 8 हाइड्रोजन आ गए। बाकी देखें इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, इधर भी 1 रह गया, इधर भी, और इन 2 के साथ भी 1 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन हमने निकाल दिए थे, इस वजह से इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं रह गया। बाकी अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी ये डबल बाउंड कर देंगे, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल। ठीक है, अब अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन निकलना चाहिए था, अगर 1 हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगाते हैं तो इस कार्बन को देखो कितने इसके साथ बांड बन गए, इस कार्बन के 5 बांड बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कार्बन के 5 बांड बने, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन ही रिमूव होंगे तभी हमारे पास बेंजीन बनेगा। आप इस तरह बेंजीन बनाने की बजाय अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारे पास टॉल्वीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जो कि टॉल्वीन कहलाता है। अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो उसे टॉल्वीन भी कहते हैं या मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन चुका है, और प्लस उसमें से क्या निकले हैं, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकले हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास अल्केन से और एसिटाइलिन और डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन की तैयारी। नेक्स्ट हमारे पास इसका होगा लेबॉर्ट्री मेथड कैसे हैं, लेबॉर्ट्री में हम कैसे बेंजीन तैयार करते हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।